आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ संपत्तियां किस तरह बिकती और बर्बाद होती हैं, इसे समझना हो तो मौजूदा समय में अमेठी स्थित एक वक्फ पर नज़र डाली जा सकती है। ये वक्फ जायदाद बिक चुकी है और इसे खरीदने वाला अदालत की आंख में धूल झोंक कर यानी गलत तथ्यों को पेश करके अदालत से अपने पक्ष में कुछ फैसला भी करवा चुका है। इसके बावजूद ना तो वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई करवा रहा है और न ही उस वक्फ से संबंधित मुतवल्ली। इसलिए लोगों को शक हो रहा है कि वक्फ बोर्ड मिला हुआ है और वक्फ बोर्ड जानबूझकर इस जगह को जो करोड़ों की है उसे बिकने दे रहा है। कानून के जानकारों का मानना है कि बोर्ड और मुतवल्ली की भूमिका संदेह में है। उनका मानना है कि वक्फ जायदाद को बेचा गया है और इसके एवज में मोटी रकम ली गई है। नतीजतन दोनों अदालत में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम इस वक्फ की पूरी दास्तान पेश करेंगे, उसके बाद आप खुद ही फैसला ले सकते हैं कि वक्फ बोर्ड इस वक्फ जायदाद को बर्बाद कर रहा है या बचा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि वक्फ को बचाने का दावा करने वाले टोपीबाज और अमामे वाले जो अपने को वक्फ बोर्ड का सरपरस्त बताते हैं वे कौम को गुमराह कर रहे हैं या कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी की वक्फ जायदाद मुंशी मुजफ्फर अली करबला की। ये करबला कम से कम 300 साल पुरानी है। इसकी गवाही लखोरियों से बनी बाउंड्री और रोज़े की इमारत बता रही है। चूँकि इस करबला से संबंधित लोग और मुतवल्ली बेहद लापरवाह हैं, इसलिए उन्होंने इसकी मरम्मत पर भी ध्यान नहीं दिया। नतीजतन जगह जगह टूट फूट नज़र आती है। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई देता है कि इस करबला को दुश्मनों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मौलाना सैफ अब्बास की अगुवाई में जब वहां सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम, सैयद फैज़ी और ज़मीर नकवी पहुंचे तो उन्होंने इस करबला को बदहाल पाया। वहां गंदगी के ढेर थे, जानवर, यहाँ तक कि करबला के अंदर नील गाय भी देखी गई। ना पानी की कोई व्यवस्था थी और ना ही साफ सफाई। चारों तरफ गंदगियाँ और गंदगी थी। बताया जाता है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मीनारों को काटकर ढाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बोसीदा हालत को देखते हुए ही बहार आलम और सैयद फैज़ी ने इसकी हालत सुधारने की तरफ ध्यान दिया, पानी की व्यवस्था की और जगह जगह से टूट रही इमारत की ज़रूरी मरम्मत करवाई और दरवाजे लगवाए ताकि जानवरों के अंदर जाने पर रोक लग सके। बहार आलम ने वहाँ की स्थानीय पार्षद वारसून के ज़रिए ज़रूरी काम करवाया। लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए एक समय ऐसा लगने लगा कि करबला के दिन बदल जाएंगे और लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। इसे देखकर मौलाना कल्बे जवाद और उनकी सहयोगी अंजुमन वालों ने वहाँ मजलिस के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इससे मौलाना सैफ अब्बास और उनके साथियों ने अपना पैर पीछे खींच लिया। एक तरफ मौलाना कल्बे जवाद सक्रिय हुए तो दूसरी तरफ करबला पर कब्ज़ा करने वाले एकजुट हुए। उन्होंने न सिर्फ करबला को ख़रीदा, साथ ही अदालत में झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा डालकर अदालत को गुमराह करके अपने पक्ष में स्टे भी ले लिया।
इसके बावजूद वक्फ बोर्ड सो रहा है। इस मामले को लेकर चौतरफा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की भूमिका गलत है, उसे अदालत में पेश होकर स्थिति साफ करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई महीने से अदालत में मामला चल रहा है और वक्फ बोर्ड को 10वें नंबर पर पार्टी बनाया गया है। कानून के जानकारों का कहना है कि ये केस बेहद कमज़ोर है, क्योंकि ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा दूसरी अदालत में नहीं चल सकता। बोर्ड को इस बाबत अदालत में कार्रवाई करना चाहिए। शिया मरकज़ी फोरम के सर्वेसर्वा शानदार एडवोकेट ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर लोगों से कहा है कि अमेठी और कई जगह वक्फ बोर्ड को लेकर मुकदमे सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, जिससे वक्फ को ख़त्म करने की बात की जा रही है। पता चला है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी का ना किया जाना खुद में कुछ कह रहा है। इसलिए जहां बोर्ड की लापरवाही सामने आए तो 9795340202 पर सूचित किया जाए। हैरत की बात यह है कि शानदार एडवोकेट को ढेरों मामलों की जानकारी है, लेकिन उन्होंने अब तक किसी मामले में कुछ भी नहीं किया है। एक मामले में तो बोर्ड ने उनकी ही हजामत बना दी है, लेकिन वे उस मामले में बोर्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। ये मामला है फैज़ाबाद के गुस्ल खाने का। इसका उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था, बाद में उनके पर काट दिए गए। ऐसे में शानदार एडवोकेट को पहले अपनी इज्जत बचानी चाहिए, फिर दूसरे वक्फ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अमेठी की करबला के मामले पर चर्चा करने वाले एक व्यक्ति को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने लिखा है, हाँ 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके नोटिस सर्व दिखाए गए और 1 महीने बाद एक पक्षीय स्टे दे दिया गया। 2 कौड़ी का आर्डर है, हमारे ऊपर लागू नहीं होता। लोग समझते कहाँ हैं। बार बार अफजल इमाम नाम के एक वकील मैसेज वायरल कर रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा। अमा क्यों हाजिर हों? हम 51-52 की नोटिस कर चुके हैं। चेयरमैन अली जैदी की इस टिप्पणी से ये साफ हो जाता है कि वे वकील अफजल इमाम को कानून का जानकार नहीं मानते, बल्कि कानून की सारी जानकारियां चेयरमैन के पास ही हैं। उनकी इसी जहालत का नतीजा है कि उन्होंने मेरठ की करोड़ों रुपए की वक्फ की ज़मीन को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह फैज़ाबाद में वक्फ मस्जिद खजूरवाली में भी नुकसान हुआ। इनमें सिविल कोर्ट ने आदेश दिया है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुप्पी साध कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और वक्फ जायदाद को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। अमेठी के वक्फ मुजफ्फर अली में अगर वक्फ बोर्ड की मिली भगत नहीं होती तो वक्फ बोर्ड अदालत में सही तथ्य पेश करता और अदालत को बताता कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल से संबंधित है। दूसरे ये भी साफ करता कि जिस ज़मीन को कृषि भूमि बताकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है वो करबला की ज़मीन है और वहाँ पिछले 300 साल से करबला की चहारदीवारी और रोज़ा बना हुआ है। ये कोई खेत नहीं है। जानकारों का कहना है कि चेयरमैन इस करबला को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस करबला का मुतवल्ली एक ऐसी बुजुर्ग महिला को बनाया है जो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसके पैरोकार नालायक हैं और वे पैसा हासिल करने में लगे रहते हैं। इसी का नतीजा है कि मुतवल्ली ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्हें करबला को बचाने के लिए क्रय विक्रय करने वालों के खिलाफ
पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए था, लेकिन ना तो मुतवल्ली ने कोई कार्रवाई की और ना ही वक्फ बोर्ड ने। वक्फ जायदाद को बचाने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद भी इस मामले में बौने साबित हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने करबला में जन्नतुल बकी को लेकर कार्यक्रम किया तो वे इतने डरे और सहमे नजर आए कि उन्होंने अपनी तकरीर में इस करबला को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। पुलिस ने उनकी और कार्यक्रम में शामिल होने वालों की फ़ोटो खींची और वाहनों के चालान किए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासन की नज़र में उन्होंने स्टे का उल्लंघन किया। वहां से लौटने के बाद भी मौलाना जवाद ने लोगों को करबला की सही जानकारी नहीं दी कि करबला बिक गई और ख़रीदने वालों के पास स्टे है। वक्फ बोर्ड सही रोल नहीं निभा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि दाल में काला है और करबला का सौदा करने में सबके सब लगे हुए हैं। अब ये देखना है कि सबके सब कामयाब होते हैं या समाज के कुछ लोग इस करबला को बचाने के लिए निकलकर मैदान में आते हैं। बताया जाता है कि 4 मई को कुछ लोगों ने इस मामले में दखल देने की गर्ज से एक वकील को अदालत में भेजा था, लेकिन अदालत ने बिना कार्रवाई किए तारीख दे दी। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड ने अखबार में 51-52 की कार्रवाई का नोटिस छपवाकर खरीदने और बेचने वालों को 10 मई को बोर्ड के दफ्तर में तलब किया है। देखना है कि 10 मई को क्या होता है। कानून के जानकारों का मानना है कि वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट से बड़ी अदालत नहीं है, इसलिए अभियुक्त ये कह सकते हैं कि मामला सिविल कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा कानून के जानकारों का ये भी कहना है कि चूंकि बोर्ड में सीईओ नहीं है, इसलिए 51 या 52 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके लिए अखबार में छपवाने या प्रक्रिया शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड के लिए सबसे बेहतर रास्ता था सिविल अदालत में पेश होकर तथ्यों को रखना चाहिए था, क्योंकि जब तक अदालत को नहीं बताया जाएगा तब तक अदालत को सच्चाई का पता कैसे लगेगा। बोर्ड के चेयरमैन अदालत में पेशी नहीं करवा के महामूर्खता का काम कर रहे हैं। इससे उनका निजी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वक्फ को करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई आर्डर पास हो जाने के बाद उसे चुनौती देने का रास्ता बचता है। बहरहाल वक्फ बोर्ड और वक्फ बचाने वालों के रवैये को देखकर लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मुंशी मुजफ्फर अली की करबला के साथ क्या होने वाला है। अगर अभी भी लोग नहीं जगे और सक्रिय नहीं हुए तो ये करबला उनके हाथ से निकल सकती है, क्योंकि करबला को ख़रीदने वालों ने जिस तरह से अदालत से कार्रवाई अंजाम दिलवाई है, उससे साफ है कि वे करबला पर कब्ज़ा जमाने के लिए उतारू हैं, जबकि करबला बचाने वाले सो रहे हैं, चाहे मौलाना कल्बे जवाद हों या उनके दामाद अली जैदी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।